बिना कपड़े खोले ब्रा निकालना एक अलग ही टैलेंट है। वैसे इंटरनेट पे बहुत सारे ब्रा हैक्स दिख जाते हैं। कुछ देख करके लगता है कि सच में ये काम करेगा या नाम का है। चलो कुछ रिव्यू करते हैं ब्रा हैक्स कुछ हैक तो जेन्युइनली अच्छे होते हैं, जैसे कि ये बूब टेप को इस तरीके से यूज करना इंस्टेड ऑफ वेयरिंग ब्रा। ये अंडरवेयर को एज अ ब्रा पहनना बहुत फालतू का हैक है। एंड डबल साइड टेप आपकी पूरी गाउन को होल्ड नहीं कर सकता है, बेकार है। ऑफिस में अंडरवेयर उतार करके इस तरीके से आप क्लीवेज कवर बना लो, बहुत ही बकवास आइडिया है। ये प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है, लेकिन ग्लू गन इसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। लेस ब्रा हैक DIY बहुत क्यूट है। ये भगवान, ये क्या देखना पड़ रहा है, अंडरवेयर से ब्रा। लिटरली ये इतना बेकार वाहियात है कि ना, मुझे नहीं लगता कोई भी इसको फॉलो करेगा। और ये तो सबसे घटिया है, यहाँ पे पैड को एज अ ब्रा, पैडेड ब्रा यूज किया जा रहा है। यार ये फालतू हैक से अच्छा है मैं आपके साथ कुछ जेन्युइन हैक शेयर करती हूँ। प्यूबर्टी की एज हिट करने के बाद से ही हम लड़कियों की शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, और सबसे बड़ा बदलाव होता है कि हमारे ब्रेस्ट का साइज चेंज हो जाता है। प्यूबर्टी से पहले वो एकदम फ्लैट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ही आप 10, 11, 12, 13, 14 साल के होते हो, वैसे ही आपके ब्रेस्ट धीरे धीरे बाहर की तरफ और ग्रो होने लग जाते हैं एंड उनका शेप अलग हो जाता है। सो वो देख करके हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं टीनेज में थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि मेरे ब्रेस्ट बड़े हो रहे हैं तो क्या मुझे ब्रा पहननी चाहिए, कब पहननी चाहिए, क्या साइज होता है, कैसे मेजर करते हैं, ब्रा कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए, एंड बहुत सारे डाउट। मतलब इतने सारे साइजेस होते हैं, 30 ABC, कुछ समझ ही नहीं आता था कि ABC क्या होता है। सो ऐसे में अगर आप महिला हैं, लड़की हैं एंड इन सारे सवालों से जूझ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ब्रा कब कैसे क्या पहनना है, सो आज की वीडियो ब्रा हैक होने वाली है। ब्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज आपके मन में है वो सबका सोल्यूशन आज आपको मिल जाएगा। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रा हैक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं उन लड़कियों के बारे में बात करती हूँ जिनके अभी अभी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, अभी अभी आप प्यूबर्टी के एज में आए हो, तो क्या आपको ब्रा पहननी चाहिए या कौन से साइज की पहननी चाहिए। तो एक्चुअली जब आप प्यूबर्टी की एज में होते हो ना, तो ब्रेस्ट में आपका उतना उभार नहीं होता है कि आपको पर्टिकुलर ब्रा की पहनने की जरूरत पड़े। नहीं, आप चाहो तो नॉर्मल स्पोर्ट्स ब्रा या क्रॉप टॉप जो एकदम अच्छी फिटिंग के हो वो आप पहन सकते हो। ब्रा पहनने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जब आपको लगे कि आपके ब्रेस्ट थोड़े सुडौल हो गए हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो गई है और आप विदाउट ब्रा अनकंफर्टेबल फील करते हो, ब्रा पहनने की जरूरत हमें बेसिकली इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हमारे ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है, उनका शेप जो होता है उनके भार की वजह से, वो जब आप वॉक करते हो या फिर जब आप पब्लिक प्लेस पे जाते हो तो थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मे बी व्हेन यू वॉक नाउ देन इट कैन बाउंस, तो वो बहुत ऑकवर्ड फील देता है। जो भी कपड़े आपने पहने होते हैं ना, अगर आप ब्रा के बिना ही कपड़े पहन लो ना, तो अगर आपके ब्रेस्ट सुडौल होते हैं तो शेप अजीब सी दिखती है एंड निपल्स नजर आते हैं, वो उतना अपीलिंग नहीं लगता। मतलब किसको पसंद है ऐसे ब्रेस्ट के निपल्स शो ऑफ करना, मतलब नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसे में आपको ब्रा पहननी चाहिए प्रॉपर। अभी देखो, ब्रा अनगिनत तरीके की होती है, समझ ही नहीं आता भाई इतने डिफरेंट जो ब्रास मार्केट में मिलती है, क्यों मिलती है। बट गाइस, इन सारे एक एक ब्रा के पीछे ना एक एक रीजन होता है। पर्टिकुलर ड्रेस के साथ ये ब्रा पहनो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो सारी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि ब्रा का साइज आप कैसे मेजर करती हो, क्योंकि 90% महिलाएं अपनी ब्रा गलत पहनती है, उनका ब्रा का साइज गलत होता है। एंड आपको मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप चेक करो आपकी ब्रा का साइज सही है या गलत है। आपको मेरी बात सुनकर के हंसी आ रही होगी कि हाँ, आप हमें बताओगी कि हमारी ब्रा का साइज क्या है, हमें नहीं पता क्या। ऑफ कोर्स आपको नहीं पता है डियर। अगर आपको पता है तो ये जो मैं स्टेप्स आपको बोल रही हूँ कि आप चेक करो, अगर ये सब सही है तो आपको पता है आपकी ब्रा का साइज क्या है, गुड फॉर यू। एंड अगर जो पॉइंटर्स मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो सेम आपकी ब्रा नहीं है वैसी, तो यू आर एट फॉल्ट। तो चलो, ब्रा गलत कब होती है इसका पता लगाते हैं। जब आपने ब्रा पहन ली है, ठीक है, अब आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ। सिर्फ ब्रा पहनना है और ऐसे ही मिरर के सामने खड़े हो जाना है। आपको चेक करना है ना कि आपकी ब्रा का साइज सही है या गलत। तो सबसे पहले आप पीछे से चेक करो। जब आप अपनी ब्रा को पीछे से देखते हो, अगर वो इस तरीके के शेप में होती है या नीचे से ऐसे यू शेप में होती है, थोड़ी बेंड होती है, उठी होती है, इसका मतलब आपकी ब्रा का साइज गलत है। क्योंकि हमेशा आपके पीछे का जो ब्रा है ना, जिसकी स्ट्रैप है ना, एकदम पैरेलल होनी चाहिए, आपकी बॉडी की स्ट्रेट होनी चाहिए। इस तरीके से ऊपर की जो उठी ब्रा होती है वो गलत साइज होता है। वो आपके ब्रेस्ट के वेट की वजह से पीछे का स्ट्रैप ऐसे ऊपर को उठ जाता है। सो गलत ब्रा का मेजरमेंट है। दूसरा स्टेप ब्रा को चेक करने का, आप अपने स्ट्रैप्स को देखो यहाँ पे, क्या वो आपके शोल्डर के अंदर डिग इन कर रहे हैं, मतलब एकदम टाइट है, फंसे हुए स्किन के बीच में धस रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइट ब्रा पहनिए यार, आप सांस कैसे ले रहे हो, रॉन्ग साइज है, चेंज कर दो। तीसरा स्टेप है, आप अपने कप्स को देखो, आपके जो ब्रा कप्स के अंदर है ना, वो अच्छे से कप के अंदर फिट आ रही है या फिर आधी कप के अंदर दबी है, आधी दब करके बाहर निकल के झांक रही है एंड बहुत ऑकवर्ड एंड बहुत टाइट कंजेस्टेड सा फील कर रही है आपकी स्किन। अगर ऐसा है तो आपकी ब्रा गलत है। आपकी जो ब्रा
आगे से जैसी है ना एकदम पैरेलल आपकी बॉडी के, ऐसे ही पीछे से भी पैरेलल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो गलत है। तो गलत साइजेस क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि सही साइज की ब्रा हम कैसे नापे, हमें कौन बताएगा कि हमारे ब्रा का साइज क्या है। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिक आपको फॉलो करना है। तो अगर आप मेजर करना चाहते हो कि आपका ब्रा का साइज रॉन्ग है राइट, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक मेजरिंग टेप की। तो आप टेलर के पास जाओ, उससे थोड़ा उधार मांग लो या खरीद लो, घर में तो होता ही है वैसे। तो मेजरिंग टेप आपको लेनी है, मिरर के सामने आपको खड़े हो जाना है एंड उस टाइम आप चाहो तो ब्रा रिमूव कर दो, क्योंकि आपको मेजर करना ना ब्रेस्ट का साइज क्या है। सो अब आप मेजर करो। तो सबसे पहले आप बैंड साइज मेजर करोगे, बैंड साइज यहाँ पे होता है। तो आप मेजरिंग टेप को यहाँ पर रखो, मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। ये मेरा बैंड साइज है, मैंने मेजरिंग टेप से मेजर किया, मेरा बैंड साइज 32 आ रहा है। ओ माय गॉड, मैंने सेम वीडियो बनाई थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम और तब मेरा बैंड साइज 38 आया था। मैंने बहुत ज्यादा वेट लॉस किया है। सो मेरा बैंड साइज अब 32 है। तो ये तो ब्रा का साइज हो गया कि 32 नंबर की ब्रा मुझे फिट आएगी, लेकिन मेरा कप साइज क्या होगा। तो कप साइज पता करने के लिए इसको थोड़ा और ऊपर उठाएंगे एंड जो आपका ब्रा का फुलेस्ट हिस्सा है ना, वहां पे आप ये रख दो मेजरिंग टेप एंड देन ये आया है 37। सो 32 नीचे है, ऊपर 37। तो 37 माइनस 32 किया तो 5 आया, और 5 आया मतलब मेरा कप का साइज होगा ABCDE। तो 32E विल बी माय कप साइज, लेकिन 32E कप साइज नहीं मिलता है। 34D मैं ट्राई कर सकती हूँ, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट जो आपने निकाला है वही आए। हर ब्रांड में साइजेस का मेजरमेंट ना अलग अलग होता है, तो ये ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया इससे मिल जाता है। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगी कभी भी ब्रा लेने जाते हो ना, आप शॉप पे जाओ, आई मीन मॉल में जाओ। मॉल में आप किसी भी ब्रांड में ब्रा लेने जाते हो ना, तो वहाँ पे सेल्स गर्ल्स होती है, आप उनको बोलो कि आप मेरी ब्रा मेजर करो एंड मुझे बताओ कौन सा साइज मुझे फिट आएगा। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ब्रा का साइज मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एंड आपको साइज बताएंगे, बैंड साइज एंड कप साइज दोनों बताएंगे। एंड देन आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उनको मांग सकते हो कि मुझे टी शर्ट ब्रा चाहिए, मुझे हॉल्टरनेक टॉप के लिए चाहिए, मुझे बैकलेस टॉप के लिए चाहिए, मुझे पैडेड चाहिए, वायरलेस चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप सारे ऑप्शंस उनको दे सकते हो एंड वो आपको दे देंगे। लेकिन बात करें अगर उन लड़कियों की जो मॉल में जाकर के नहीं ले सकती, भाई हम तो शॉप से लेते हैं या फिर स्ट्रीट शॉप से लेते हैं, तो वहां पे क्या कर सकते हैं। तो वहां पे आप इस तरीके से आप पहले घर पे मेजर कर लो, साइज आप देख लो कौन सा आपको आएगा, फिर आप एक दो ब्रा का साइज ऊपर नीचे करके ट्राई करना। स्ट्रीट शॉपिंग करोगे तो ट्रायल के लिए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो बोलूंगी आप शॉप से लो। स्ट्रीट शॉप में ट्राई नहीं कर पाओगे, खरीद लोगे, साइज आएगा नहीं, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा या तो आपको आपका साइज पता हो तो आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो, अगर आपको साइज नहीं पता है तो आप प्लीज किसी दुकान से जाकर के खरीदा जहां आप मेजर करके देख पाओ। आपको पता है आप कितनी भी ब्रा खरीद लो, लेकिन काम आपकी सिर्फ 3 ब्रा आने वाली है। मतलब अगर आपको बहुत ही डार्क कलर के कपड़े पहन रहे हो, उसके साथ डार्क कलर के ब्रा काम आएंगे। तो मोस्टली मरून या फिर ब्लैक इज माय फेवरेट वेयरिंग आल्सो। काले रंग की ब्रा जरूर आप अपने पास रखना, क्योंकि बहुत सारे ड्रेसेस के साथ वो इजीली ब्लेंड हो जाती है एंड सी थ्रू नहीं होती है। एंड वही अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हो तो ऐसे में आप न्यूड कलर की ब्रा जरूर रखना, क्योंकि वो भी इजीली किसी भी ड्रेस के साथ ब्लेंड हो जाती है एंड कंफर्टेबल रहते हो आप। तो ये 2 कलर्स तो मस्ट है। आप व्हाइट भी रख सकते हो, बट मुझे व्हाइट से ज्यादा ग्रे अच्छा लगता है। व्हाइट ड्रेसेस के साथ जब मैं ग्रे पहनती हूँ तो मुझे सही लगता है, क्योंकि व्हाइट के साथ व्हाइट पहनने से तो एकदम ट्रांसपेरेंट सा फील होता है मुझे। कि आपको भी व्हाइट कभी कमेंट करके बताना। हमारे पास ना कई बार इतने सुंदर सुंदर सूट होते हैं ना, लेकिन हम पहन नहीं पाते ये सोच करके अरे यार ये सूट कितना ट्रांसपेरेंट है। स्पेशली वो जो कढ़ाई वाले चिकनकारी के सूट होते हैं ना, इतने सुंदर लगते हैं लेकिन बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। और अगर आप ट्रांसपेरेंट सूट पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो आप ब्रालेट के साथ ऐसी ड्रेसेस पहन लो, अच्छा लगता है वो भी। अगर आपको लगता है कि बॉडी बहुत रिवीलिंग है, कुछ तो प्रिवेसी चाहिए, तो ऐसे में आप लॉन्ग सैंडोज के साथ, गंजी बोलते हैं आपको क्या बोलते हो, तो उसके साथ आप पहन सकते हो अपने ट्रांसपेरेंट सूट। एक हैक मैंने ट्राई किया था, मुझे बहुत ही सही लगा। सबसे पहली बात, अगर आप साड़ी के साथ पेटीकोट पहनते हो, जो ट्रेडिशनल पुराने जमाने का पेटीकोट होता है जो सिल करके बनाया जाता है, तो अभी कभी उसको त्याग दो, क्योंकि उस तरीके के पेटीकोट पहनने से ना आपकी साड़ी की परफेक्ट फिश टेल वाली शेप नहीं आ पाती है। तो ऐसे में आप ये जो रेडीमेड पेटीकोट्स होते हैं ना, एकदम स्ट्रेचेबल होते हैं, नाड़ा बांधने की भी झंझट नहीं होती है, ये आप जरूर पहना करो साड़ी के साथ, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बहुत सारी लड़कियां होती है जिनको मतलब कंफर्टेबल नहीं है अपने शो करने में। सो ऑल्दो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको पहनना है पहनो, नहीं पहनना ना पहनो, बट अगर आप चाहते हो कवर करना, पर आपकी बहुत प्यारी सी ड्रेस है जिसका डीप नेक है वो नहीं पहन पा रहे हो इस वजह से, तो टेंशन नॉट, मैं हूं ना। आपको क्या करना है, इस तरीके से ना मार्केट में बहुत सारे क्लीवेज कवर आते हैं, Amazon से मैंने मंगाया था, 3 डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं, व्हाइट, न्यूड, ब्लैक। इसमें इस तरीके का हुक होता है, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, उस आगे से सब गायब, मतलब कुछ नजर नहीं आता है, ऐसा लगता है कि आपने अंदर स्पेगेटी पहनी हुई है। आप ये ट्राई कर सकते हो। या
या फिर मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, लेस होता है ना, लेस का कपड़ा, वो लिया था मैंने एंड जो पुरानी स्ट्रैप होती है ना ब्रा की, उसको कट करके सिल करके उसके अंदर टिक टैक वाला हुक लगा करके मैंने DIY क्लीवेज कवर बनाया था एंड वो मैं कई वीडियोस में यूज कर चुकी हूँ। आपने देखा होगा, अगर नोटिस किया होगा कभी, तो मुझे बहुत सही लगता है यार, ऑसम। कभी कभी क्या होता है कि आपने ना कोई ड्रेस पहनी है जो थोड़ी सी पतली है या ट्रांसपेरेंट है, तो निपल्स नजर आने लग जाते हैं यार कभी कभी, है ना। अक्सर जब ठंड लगती है तो निपल्स थोड़े ज्यादा पॉइंटेड हो जाते हैं, वो दिखते हैं, बहुत बकवास लगता है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, या तो आप पैडेड ब्रा पहनो, एकदम पतला पैड उसके अंदर होता है, वो पहनोगे ना तो निपल्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास पैडेड ब्रा नहीं है तो क्विक फिक्स कर सकते हो। आपकी जो पुरानी ड्रेसेस होगी, स्पेगेटी होगी, सैंडो होगी ना, बहुत सारे उन सब ड्रेसेस में ना अलग से रिमूवेबल पैड्स आते हैं इस तरीके से, तो उनको वहां से निकालो एंड अपनी ब्रा के अंदर डाल लो। और क्योंकि ब्रा एकदम टाइट फिटिंग की होती है ना, तो वो चिपक करके रह जाएगा, इधर उधर हिलेगा नहीं एंड आपके निपल्स भी नजर नहीं आएंगे। आपने DIY पैडेड ब्रा भी बना लिया, बहुत कमाल का है कि ट्राई करना। अगर आप वायर वाली ब्रा पहनते हो ना, फिट अच्छा आता है, लुक बहुत मस्त लगता है, आपके ब्रेस्ट को पुश करके हैवी लुक दे देता है। लेकिन वायर वाली ब्रा यहाँ रेगुलर बेसिस पे एक तो इरिटेट करता है यार, स्किन में इतना चुभता है, आप पहन कैसे लेते हो। रेगुलर यूज के लिए आपकी स्किन टिश्यू के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो कभी कभार ओकेजनली पहनो, रेगुलर मत पहनना, ये गलती मत करना, नहीं तो पछताओगे ना। अगर आप रेड कारपेट पे देखो या सेलिब्रिटीज को देखो यार, क्या ड्रेसेस पहनते हैं, एक से एक गॉर्जियस ड्रेसेस पहनते हैं और उनकी ब्रा नजर ही नहीं आती है, पीछे से पूरी पीठ नजर आ रही होती है, समझ में नहीं आता क्या ब्रा कहाँ है इनकी, दिख तो रही नहीं है, फिर कैसे। सो गाइस मैं आपको बता दूं, सेलिब्रिटीज लोग ना बहुत अच्छे जुगाड़ करके बैठे होते हैं, ब्रा नहीं पहनते वो उस तरह की ड्रेसेस के साथ। अगर आप भी वैसी ड्रेस पहनना चाहते हो, यू कैन वेयर बूब टेप। बूब टेप मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एकदम स्किन फ्रेंडली होता है, उसका ग्लू स्किन में कुछ हार्म नहीं करता है। लेकिन अगर निप्पल के यहाँ अगर आप लगाते हो ना, तो मैं फिर भी बोलूंगी कॉटन या कपड़ा कुछ लगाओ एंड देन आप बूब टेप ऐसे चिपकाओ, स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो। बूब टेप को इन डिफरेंट तरीकों से आप पहन सकते हो। अगर आप ये पहनते हो ना, तो आपको अलग से ब्रा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके ब्रेस्ट स्मॉल है, तब ये बहुत काम का है। मेरी तरह हैवी ब्रेस्ट वालों के लिए ये उतना कारगर नहीं है। मैंने ट्राई किया था, नहीं हो पाया, बात नहीं बन पाई। आप चाहो तो इस तरीके के स्टिक ऑन ब्रास भी पहन सकते हो, बस सिंपली पन्नी है वो निकाल लो एंड अपने बूब्स के ऊपर स्टिक कर लो। आपके बूब को ये होल्ड करके रखता है एंड बहुत ही अच्छा लुक आता है। आपको अलग से पीछे स्ट्रैप या यहाँ स्ट्रैप की कोई झंझट नहीं रहेगी। इसका ग्लू ना बहुत ज्यादा स्किन में होल्ड करके रखता है, मतलब पसीने वसीने भी आए तो भी ये होल्ड करके रख लेता है। ये रीयूजेबल होता है, लेकिन ज्यादा नहीं, आप मतलब 7-8 बार ही यूज कर पाओगे, डिपेंड करता है आप कितनी देर के लिए यूज कर रहे हो। पर ये पहन करके स्विमिंग करने में चले जाना, क्योंकि पानी से ये ग्लू खराब हो जाएगा, ज्यादा स्वेटिंग आएगी तो खराब हो जाएगा, तो उन सब चीजों से आपको बचा करके रखना पड़ेगा। अगेन स्मॉल ब्रेस्ट है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। मेरी तरह अगर आपके हेवी ब्रेस्ट है, सो स्टिक ऑन भी उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ओके, सो हैवी ब्रेस्ट वाली लड़कियां क्या कर सकती हैं, आप ब्रा ऐसी पहने जिसका स्ट्रैप, आपको स्ट्रैप के बिना ब्रा नहीं पहन पाओगे। अगर आप ट्यूब टॉप भी पहनने की कोशिश करोगे, जो कि मैं करती हूँ, वो नीचे बह जाती है। मैं कितने हैक्स ट्राई करती हूँ, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाला ब्रा पहन सकते हो, क्योंकि बिना स्ट्रैप के ब्रा पहनोगे तो कोई भी ब्रा होल्ड नहीं कर पाएगी आपके बूब्स को। अपनी ब्रा को कब से कब आपको चेंज करना चाहिए, देखो यार, अगर आपने वेट लूज किया है या पुट ऑन किया है तो ब्रा आपको चेक करते रहना चाहिए। जैसे मैं प्रेगनेंसी में 42 साइज की ब्रा पहनने लगी थी, 42D। अब देखो आपके सामने 32E नंबर आया, मैंने कितना वेट लॉस किया। एंड फर्क पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो तो भी आप कभी वेट पुट ऑन करते हो, कभी लूज करते हो, तो अपने उसके देखो शरीर का पूरा भार एक साथ बढ़ता है, एक साथ कम होता है, तो ब्रेस्ट का भी साइज कम ज्यादा होता रहता है। हर 6 महीने में ब्रेस्ट का साइज चेक करो, अपनी ब्रा की इलास्टिसिटी चेक करो एंड चेंज करो, डिस्कार्ड करो अगर वो खराब हो गया है तो। अगर आप स्पोर्ट्स करते हो तो स्पोर्ट्स ब्रा पहने बिना स्पोर्ट्स मत करना, क्योंकि बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल एक्टिविटीज होती है ना स्पोर्ट्स करते टाइम, तो आपके बूब्स बाउंस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, यूज दिस मैजिक टेप, मैजिकली वर्क करता है। अगर आपका ड्रेस बार बार नीचे गिर रहा है, क्लीवेज दिख रही है, क्लीवेज कवर भी नहीं है, तो मैजिक टेप से स्टिक करके आप अपने कपड़े को सही जगह सेट करके रख सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको मेरा काम पसंद आता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन, बाय गाइस।